गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जून ने ली तियांग से ये पूछा था कि आखिर तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। तभी ली तियांग बोलता है मुझे मारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे, और ये बोल करके ली तियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी जून अपनी नीडल्स को उसके पैर में धंसा करके उसे नील डाउन करने पे मजबूर कर देती है, और यहीं से हमारा दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देख पाते हैं कि ली तियांग अपनी बेटी को उठा करके लेके जा रहा होता है। तभी जून अपने पास मैजिकल नीडल निकाल करके जून क्वीन के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से जून क्वीन को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, और उसकी ज़बान कटने की वजह से वो सिर्फ तड़प रही होती है मगर कुछ बोल नहीं पाती है। तभी जून कहती है कि लोगों ने जैसा जून जुई के साथ किया है और जितना बुरा बर्ताव किया है उसका 4 गुना मैं वसूलूंगी, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मैं तुम लोगों को दूंगी। तभी जून जुई के ब्रासलेट से आवाज़ आती है, मिस आप इन लोगों को ज़िंदा जाने देंगी। तभी मिस जून अपने माइंड में कहती हैं कि क्योंकि मिस जून का जो एआई ब्रासलेट रहता है उसके बारे में सिर्फ मिस जून ही सुन सकती थी और कोई भी नहीं। तभी मिस जून बोलती हैं कि नहीं, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अगर मैं इस बंदे ली तियांग से फ़ाइट करूँगी तो मैं यहाँ पे हार जाऊँगी, और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ पाऊँ, क्योंकि अभी जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट कर दिया उसकी वजह से मैं इन लोग से फ़ाइट नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि इवल एम्परर मिस जून के पीछे से आकर के उन्हें हक कर लेता है। इस चीज़ को देख करके मिस जून का एआई काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, मगर मिस जून के एआई की आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता है। तभी मिस जून कहती है तुम्हें और क्या चाहिए। इवल एम्परर बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी मिस जून बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तभी इवल एम्परर बोलता है कि तुम्हारा नाम जून जू नहीं है, तुम्हारा नाम जून जुई है। ये बात तुमने मुझसे क्यों झूठ बोली। मगर इस बात का मिस जून कुछ जवाब नहीं दे। तभी इवल एम्परर बोलता है कि जैसा कि तुम्हारे नाम किया लास्ट में यू है, जैसा कि तुमने अपना दूसरा नाम बताया था जून जुई, और मेरे नाम के आगे भी यू है, हम दोनों की डेस्टिनी एक जैसी है। मगर इस बात को सुन करके मिस जून बोलती है देखो, मेरे पास बकवास करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, और मुझे यहाँ पर आना था अपने पवेलियन पे, और तुम्हें उस फॉर्मेशन से आज़ाद होना था। तो जैसा कि हमारी डील हुई थी, मैंने अपने डील के हिसाब से तुम्हें आज़ाद किया, और तुमने अपने डील के हिसाब से मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे हुई बात ख़त्म। तुम अब अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। तभी इवल एम्परर बोलता है कि अभी मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ, और जब मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। और यहाँ पे वो बैठ करके मिस जून से फ्लर्ट कर रहा होता है, मगर मिस जून उसे घास नहीं डाल रही होती हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तियांग अपने पवेलियन में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कुछ अल्केमिस्ट के ऊपर, क्योंकि लिए मिस जून क्वीन को जो पॉइजन दिया था उसका एंटीडोट सिर्फ उनके पास था, ना कि इन अल्केमिस्ट के पास। ये अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, मगर उनके पास इसका कोई भी तोड़ नहीं होता। इस चीज़ को लेकर के ली तियांग एकदम भड़क के कहता है तुम लोग एकदम बेकार हो, और तुम लोग अपने आप को ग्रेट अल्केमिस्ट कहते हो, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। और तभी ली तियांग के पास उसका एक और एल्डर आकर के बोलता है कि मास्टर, हमें मिस जून को जान से मार देना चाहिए था, आपने इसे छोड़ क्यों दिया। तभी ली तियांग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि तुम देख रहे थे ना कि वो कितनी ताकतवर वो करके वापस आई है। तभी वो एल्डर बोलता है कि मेरे पास एक और बेहतरीन आइडिया है, क्यों ना हम अपनी सेकंड मिस जून वी को बुला दें, और वो तो आपकी पहली बेटी हैं, और जैसा कि हम जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं और वो हमारा बदला ले सकती हैं। इस बात को सुन करके ली तियांग भी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तुमने सही बोला, और तुरंत जा करके मिस जून वी को ये पैगाम दे दो कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आ जाए। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जून और वो इवल एम्परर इस लेक पार्क पे आ जाते हैं, जो कि जून का वो जो पवेलियन था वो जल चुका था, इसलिए जून अब यहाँ पर रहेगी। और तभी जून एक रूम को सेलेक्ट कर लेती है, और उसी रूम को इवल एम्परर भी सेलेक्ट कर लेता है। और तभी इवल एम्परर कहता है कि तुम्हें भी यही रूम पसंद आया। मिस जून कहती है हाँ, मुझे ये रूम पसंद है, अगर क्या तुम्हें भी यही रूम पसंद आया है। तभी मिस जून कहती हैं कि तुम जवाब देने से पहले यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये रूम अब मुझे पसंद आ गया है और मैं यहाँ पे रहना चाहूँगी। तभी वो अंदर चली जाती हैं और वो इवल एम्परर वहाँ से चला जाता है, कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मिस जून का एआई ब्रासलेट मिस जून से कहता है कि मिस ये कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकू है। और तभी मिस जून कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जब भी मैं मिरर में देखती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जैसे अपने बचपन में दिखती थी वैसे मैं इस प्रेजेंट टाइम में दिख रही हूँ। आखिर मेरा और इस लड़की से क्या रिश्ता, अगर वो मेरे कॉन्शियस ऑफ माइंड में अगर है तो आखिर क्यों है, और मैं इस अलग सी गैलेक्सी में कैसे आ गई। मुझे लगता है ये शायद एक पैरेलल यूनिवर्स है, तभी मैं यहाँ पे खींची चली आई हूँ। मगर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम दोनों की डेस्टिनी एक कैसे हो गई है, और साथ में मैं तो आ गई मगर तुम कैसे आ सकते हो, तुम तो एक एआई हो और मेरे साथ कैसे आ सकते हो। ये सोच करके वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती हैं। मिस जून का एआई कहता है कि मिस आपके पीछे ये जून फैमिली आखिर क्यों पड़ी हुई है। तभी मिस जून कहती हैं कि यहाँ तक मुझे मिस जून जुई की मेमोरी से पता चला है कि बचपन में ही मिस जून जुई की शादी उनके डैड ने डायनेस्टी क्राउन प्रिंस से
इनकी शादी फिक्स कर दी थी, मगर वो जब वहाँ से लौट करके आ रहे थे तभी उनकी रास्ते में मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई और वो वहीं पे मारे गए और इस वजह से मिस जुनजुई कल्टीवेशन करना छोड़ दी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सदमा लग गया था। वो धीरे धीरे करते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसी वजह से उनकी शादी टूट गई उस क्राउन प्रिंस से। मगर उन फैमिली की जो सेकंड मिस है जून वी, वो ली तियांग की बेटी है और वो क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी। उसने अपना रिश्ता क्राउन प्रिंस के लिए भेजा था, मगर क्राउन प्रिंस उसे नहीं पसंद करता था और उसे रिजेक्ट कर दिया। इस बात को लेकर के जून फैमिली ये सोचती है कि जून जुई ने ही इस क्राउन प्रिंस को मना कर दिया था जून वी से शादी करने के लिए और इसने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्राउन प्रिंस से। इसी सारी चीज़ों को लेकर के वो सारी की सारी जून फैमिली जून जुई को टॉर्चर करती आई है। मिस जून जुई का एआई ब्रासलेट बोलता है, मिस आपके अकॉर्डिंग क्या ली तियांग भी एक इमॉर्टल है? मगर मिस जून कहती हैं कि नहीं, वो एक कोई इमॉर्टल नहीं है, वो अपने स्पेल के द्वारा से हम पर अटैक करता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और तभी मिस जून कहती हैं कि मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने देखा था कि उस केव में इविल एम्परर कैद था और वो कई सालों से उस केव में कैद है, मगर वो हमेशा भूखा प्यासा था। आखिर वो सर्वाइव कैसे किया? और जब मैंने उस केव से उसे रिलीज़ किया तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी वो कहती हैं कि अपने एआई से कि मुझे लगता है कि वो अब एक इमॉर्टल बन चुका है, इसी वजह से वो अभी तक ज़िंदा है और शायद मैं भी कल्टीवेट करके इमॉर्टल बन सकती हूँ, मगर उसके पाथ पे चलने के लिए मुझे उसका रास्ता ढूंढना होगा। इमॉर्टल पाथ पे चलने के लिए जून जुई ने मेरे लिए इंटरनल पाथ का रास्ता पहले ही बना के रखा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर सकती हूँ। तभी मिस जून जुई बैठ करके वहाँ कल्टीवेट करने लगती है और अपनी टूटी हुई मेरिडियंस को हील करने लगती है और कुछ हद तक वो अपनी टूटी हुई मेरिडियंस को हील कर देती हैं और वहाँ के आसपास के स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम करने लगती हैं। और जैसे ही वो अपने आसपास के सारे स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम करती हैं कि बॉडी धीरे धीरे हील होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही होती हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर खूब अच्छे तरीके से कंज्यूम करती हैं, वैसे उनका एआई ब्रासलेट तुरंत वहाँ पे अपग्रेड हो जाता है और एक कैट में बदल जाता है और उनके सामने अपीयर हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी मिस उसे देख करके एकदम खुश होती हैं और कहती हैं कि शायद हम दोनों की डेस्टिनी एक ही है और हम दोनों को ही यहाँ पे किसी मकसद से भेजा गया। जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम किया, तुम्हें जैसे ही थोड़ी पावर मिली, तुम यहाँ पर तुरंत इवॉल्व हो गई और ट्रांसफॉर्म कर ली। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी उसकी आई कैट कहती है, नहीं, मुझे इसके बारे में मिस कुछ भी नहीं पता है। मिस जून जुई अपने हाथ की नस को चेक करती हैं और कहती हैं कि मेरी पूरी इंजरी हील हो चुकी है और मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल फील कर रही हूँ और अगर मैंने ऐसे ही हर दिन प्रैक्टिस करती रही और कल्टीवेट करती रही तो मैं यकीनन से अपनी बॉडी को हील कर पाऊंगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगी और इमॉर्टल के पाथ पे अच्छी तरीके से चल पाऊंगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ इंक्वायरी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।